फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है राजा असद साहब ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया हमजा। इसी से आ जाते हैं सर, 12 रुकनी जो प्लेयर्स हैं वो अनाउंस कर दी गई शान मसूद, जिसमें अबरार अहमद और दोबारा से मीर हमजा को शामिल कर लिया गया और शाहीन अफरीदी से एक्सक्यूज़ कर ली गई है। क्या देख रहे हैं आप, सही फैसले? देखिए, फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए, रेड बॉल के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए और एट द मोमेंट जो स्ट्रगल्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह हमने शाहीन को स्ट्रगल करते हुए देखा है, रिदम नहीं है, लाइन लेंथ नहीं मिल रही, फुल टॉसेस कर रहे हैं, टू इम्पेशेंट नज़र आते हैं ड्यूरिंग द स्पेल। अगर जल्दी विकेट ना मिले तो कभी राउंड विकेट आ जाते हैं, कभी बाउंसर मारने लगते हैं। सो टेस्ट क्रिकेट में सर्टन ट्रेड्स होते हैं ग्रेट फास्ट बॉलर्स के या ग्रेट प्लेयर्स के, जिसमें पेशेंस एक बहुत बड़ा ट्रेड है। जब इवन अगर आपने किसी को ट्रैप करना है, या क्रिकेटिंग लैंग्वेज में वो कहते हैं पक्का करके आउट किया, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि सामने भी क्वालिटी होती है, सामने भी टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं। शाहीन काफ़ी अरसे से एक तो डिज़ायर्ड लाइन और लेंथ कर नहीं पा रहे, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रही उनसे। दूसरा इम्पेशंस, फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्ट होती है जब एक ऐसा बॉलर हो, जैसे चंद अरसा पहले इसका रिकॉर्ड ये था कि ये आते ही पहले 1-2 ओवर्स में विकेट लेता, अब वो विकेटें मिलना बंद है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो आंसर है वो भी बढ़ता जा रहा है। और सिंस इंजरी, जब शाहीन वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वाले T20 वर्ल्ड कप में जब इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से आज तक शाहीन फुल थ्रॉटल पे नजर नहीं आए। पहले ओकेजनली शाहीन 145 भी क्रॉस किया करते थे, लेकिन उससे आज तक हार्डली शाहीन ने एक मैच में 2 या 3 बॉल कभी 140 के किए होंगे, वरना मोस्टली वो 130s में होते हैं। 123-24 पे गिरे। हाँ, और इस टेस्ट मैच में तो बहुत ही पीछे वो रह गए। और जो रनअप जब अपना लेते हैं और अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं, तो फॉलो थ्रू जो है ना, वो यकदम बॉल कराते ही रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि वो फॉलो थ्रो भी पूरा नहीं आ रहा, रिदम का भी इशू है, एक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसका इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा। ये थोड़ी टेक्निकलिटी है, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि अगर मैं एज अ बैट्समैन अपने सामने बॉलर के ये हालात देखता हूँ, तो मुझे पता है कि इसने मुझे इधर उधर गेंद करने हैं, सो आई डू नॉट नीड टू टेक अ रिस्क। वो मुझे खुद ब खुद बॉले देगा, क्योंकि एक एक्शन ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा, अपना फॉलो थ्रू ही नहीं कर पा रहा, तो इस रिदम इज़ नॉट देयर। तो अगर ये चीज़ें आउटसाइड ऑब्जर्वर्स को पता है, तो ये आपके कोचिंग स्टाफ को क्यों नहीं पता, जिसमें एक जेसन गिलेस्पी जैसे मायानाज फास्ट बॉलर आपके हेड कोच हैं, और दूसरा अजहर महमूद जो पाकिस्तान के लिए इतने लंबे अरसे तक एज ऑलराउंडर खेले और शानदार ऑलराउंडर थे। उन्होंने फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाहीन का रिदम नहीं है, लेकिन ये बात उन्हें मैच से पहले पता होनी चाहिए थी। और मीर हमजा जो कि 400 प्लस फर्स्ट क्लास विकेटें ले चुके हैं और वसी तजर्बा उनका काउंटी क्रिकेट में, रेड बॉल में उन्हें यूज़ करना चाहिए। और अबरार को बिलाकर वापस, लेकिन दूसरे एंड पे भट्ट साहब हमने देखा, अगर विकेट की बात की जाए, वो जो अभी तस्वीर और दोनों कप्तान देख रहे थे विकेट, अब दोबारा से टॉप नॉच ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन नज़र आ रही है, पहले से ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रही है। पहले कहा गया कि ग्रीन विकेट हमने बनाया, 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, हम अटैक करेंगे, अर्ली विकेट्स लेंगे, इसलिए अबरार को हमने अंदर ऐड नहीं किया। हमारे पास सलमान अली आ गए, जिन्हें रातों रात ऑलराउंडर बना दिया गया, और साथ जहां ज़रूरत पड़ी साइम अयूब बॉल कर लेते, और इस तरह से हमने अब अबरार को फौरी वापस लाया गया। विकेट फिर से ग्रीन है, पेसर से फिर से जाएंगे, लेकिन अबरार को फ़ौरन लाना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा, ये मैनेजमेंट में ये सारी सूरत है। दिस टेल्स यू कि आप अश्योर्ड ही नहीं है, आप अपने क्रेडेंशियल्स पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यानी आप पिच रीडिंग में वैसे भी कोई आपका यदतुल्ला है नहीं, क्योंकि जो आपके हालात चल रहे हैं वो सबके सामने है। और फिर उसके बाद आप जब स्पिनर को नहीं खिलाते एशियन कंडीशंस में, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, ये अगस्त चल रहा है पाकिस्तान में, जिस दिन बारिश ना हो 1-1.5 दिन, तो ऐसी गर्मी पड़ती है कि जितना मर्जी मॉइस्चर या जूस पिच में है वो उसको 2 घंटे में ड्राई आउट कर देती है। वंस वो ड्राई आउट हो जाता है, तो फिर वो ग्रास कोई लाइव ग्रास नहीं है, वो कोई ऐसा चल रही है ग्रास वाली, दोबारा से दिखाएगा जी विकेट वाली, ये बहुत ज्यादा ग्रीन, और हमें ऐसा फील दे रहा है ये ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, कोई न्यूजीलैंड के विकेट्स, ये देखे ना, इतना माशाल्लाह फ्लैट और ग्रीन, मजा का लग रहा है फिलहाल तो, लेकिन पता नहीं बॉलर्स को मजे का लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, पहले ऐसे ही लगता है, पहले तो बंदा कहता है कि अगर बड़ी ईद होती तो बकरियां इधर ही बकरे ले आते, तो शायद वो भी फील करते कि बुफे लगा हुआ है। लेकिन बात यह कि जब धूप निकलती है तो कहानी बदलती है। और पाकिस्तान में ये जो टाइम ऑफ द ईयर है, अगर यही इतना ही ग्रीन पिच आप नवंबर-दिसंबर में ले जाएं, तो शायद वो 2-2.5 दिन तक बैटर्स के लिए मसाइल पैदा करता है, क्योंकि वो मॉइस्चर जल्दी जाता नहीं, सनलाइट की स्ट्रेंथ वो नहीं होती। लेकिन इस वेदर में बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना, तो उसमें फिर फास्ट बॉलर को कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है, ट्रैप करना पड़ता है, और बैटर्स को भी
पेशेंट रहना पड़ता है। हमने तो इम्पेशेंस की वजह से अपनी विकेटें लूज की हैं। बिल्कुल ट्रैप करना पड़ता है और इम्पेशेंस जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को ले दी गई। राजा साहब, आप सिलेक्शन के प्राइज भी सरंजाम दे चुके हैं डिफरेंट लेवल पे। शाहीन अफरीदी के भी भट्ट साहब ने बात की कि इम्पेशेंस हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं और ट्रैप नहीं कर पाते। हमें याद है आसिफ 5 बॉल एक जगह करके अगले का जेन बना के छठा बॉल जो अंदर कर देते थे, ये एक टेक्निक यूज करते। शाहीन शाह अफरीदी जो है शॉर्ट टेम्पर समझते हो गए में, अगर वही बात अर्ली विकेट ना मिले तो उनको समझ नहीं लगता कि मैंने इसके बाद करना है तो करना क्या, और वो गुस्से में जब जोर लगाते लो फुल टॉस हो जाता है या हाफ बॉल कर देते हैं और फिर वो इनटू द स्लॉट्स। वैसे पहले ये आप ये देखें कि मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। ये मैं इंट्रो में कह चुका का जिक्र किया बिल्कुल। मैं कहा उनको भी वही सहूलत होनी चाहिए थी जो मोहम्मद आमिर को है। ये डिस्पैरिटी हमारे क्रिकेट का हिस्सा है, कुछ लॉबीज अनफॉर्चुनेटली यस। और फिर ज़ाहिर है कि ही इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ शाहिद अफरीदी, तो वो उनको कुछ क्वेश्चन तो है। दूसरा ये है कि पीसीबी को अगर प्रेशर में आके सोशल मीडिया के, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये कुछ लोगों को रख लेते हैं कुछ को नहीं रखते, तो इतना प्रेशर था अबाउट दिस बेस्ट स्पिनर अबरार, तो उनको ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अब डबल ट्रबल प्रेशर है कप्तान के ऊपर। ये खुद एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, कंसेक्टिवली 4 इब्तदाई मैचों में शिकस्त इनको हो चुकी है। ये कोई नए क्रिकेटर नहीं है, पुराने क्रिकेटर हैं, इनको मैं खा 10 बरस हो गए इधर घूमते 34 वर्ष की उम्र है। तो ये और इनको इतने लोग नए पुराने मिल चुके होंगे, कुछ अपनी ट्रेडिशनल कमजोरियों का भी पता होगा, मुल्क को फिर चुके हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि कितने एतमाद से हारने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की है। अब इसमें एक और खदशा भी है, अगर बारिश हो गई, जिसे कहते वेदर परमिटिंग कहते हैं, ऐसा अगर हो गया तो फिर तो सीरीज आपके हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब जो इस टेस्ट मैच के बाद एक और सबसे बड़ा जो एक मखमसा भी है और एक परेशान कुछ सूरत हाल भी है कि अब हम उस ब्रैकेट में आ गए हैं जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान हमारे आपस में मुकाबले, ये आपस में चुमुखी लड़ेंगे। अच्छा, अब वो जो एक हमारा कार्निलियस का, शायद आपने नाम सुना हो, कारदार का एक जो एमेल्गमेज़म था ना, ग्रेंजर का, ग्रेस का, बड़ेपन का, वो तो ख़त्म हो गया। अब बोने और पिगमीज जो हमें नज़र आते हैं क्रिकेट के अंदर हर सतह पर। अब हो ये रहा है कि बड़ा ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बड़ा उन्होंने कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। जितनी लान तान हुई है इस बोर्ड पर भी और खिलाड़ियों पर भी और कप्तान पर भी, मेरे ख्याल में उसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलो कुछ तब्दीलियाँ करके देख लेते हैं। तब्दीलियाँ हमेशा बेहतर होती हैं, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में आपको अपना माइंड सेट, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। वो थके हुए चेहरे, वो बेजार। अब मुझे नहीं समझ में आती कि एक शख्स 50 करके, आप रिजवान की बात करें, वो कैसे आउट हो गए। ये इट्स अ क्राइम। और फिर बाबर आजम की क्या कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड क्लास एक हमारा एक ब्रांड है, एक खिलाड़ी है, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, उस पर भी बात। ये एक मैं और आप बताऊँ कि हमारा ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें एक इदारे को हम हर वक्त तो उसके पीछा करते रहते हैं, ये हमारा आवे कावे जो है ना वो दुरुस्त होने वाला है। आपके यहाँ अब जो टैलेंट सामने आ रहा है वो आपके सामने है, आपको ढूंढने से प्लेयर मिल नहीं रहे, रिप्लेसमेंट है नहीं, प्रेशर किसी पे है नहीं। बाद लोगों की न्यूज़ वो क्लिप चलना चाहिए जहाँ पर कई बार स्पोर्ट्स फ्लिक्स में ये लाइन बोली हुई है कि एक लालटेन लेकर ढूंढेंगे, आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। ये 3 साल पहले की बात है, उसकी चलनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। अब ज़रा उस तरफ आ जाए, क्योंकि मैं ये चीज़ें भुगत चुका हूँ और मैं बड़ी यंग एज में भुगती। जब भट्ट साहब 16 साल के थे, उस वक्त ये अंडर 19 खेलते थे। ये उस दौर की बात है जब मेरे घर के गेट के बाहर कैमोफ्लॉज किया जाता था, अंकल, आंटी, भाईजान, लैंड क्रूजर, पजेरोज, थाल, ये सब कुछ। ये जो ऑर्डिनरी जो लोअर मिडिल स्टार्टर है जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, वो तो अब एसएसपी लाहौर ने मुझे फ़ोन किया, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा ये ट्रायल हो गए हुए हैं। बिल्कुल, अभी कैसे हो सकता है। अब हो ये रहा है कि आपका ये सारा माहौल जो बना हुआ है ना, ये इर्द गिर्द नहीं है ऐसा। बिल्कुल। मैं जब 2000 में गया था ये चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में खेलने के लिए, तो प्रेमदासा में सेमीफाइनल था, गिनती के लोग होंगे, जब बाहर निकले तो 20,000 का स्ट्रॉन्ग क्राउड था, जिसमें पेरेंटहुड भी था, स्कूल भी थे, बच्चे भी थे, ये वो मैच देख रहे थे जो कि स्कूल क्रिकेट का फाइनल था। अभी हमारा क्रिकेट बोर्ड अब इस वक्त इस तरफ आया है। जो टैलेंट की बात हो रही है, ये जो फाइनल 11 जिसका 12 का आपने जिक्र कर दिया, अभी न्यूज़ ब्रेक कर दिया। अच्छा, टैलेंट ही कि मेरा यहाँ पर सवाल भट्ट साहब आपसे भी है। आपने कहा कि 3 साल से हम इसी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि लालटेन लेके भी घूमेंगे तो आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। सलमान भट्ट को ये बात पता है, राजा साहब को ये बात क्यों नहीं पता, लेकिन जो पीसीबी में मौजूद हैं क्यों नहीं अब वो टैलेंट लगते। हमें शुएब अख्तर कहाँ से मिला? यार मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने आप। मैं माना कि हमें इतना नहीं पता, लेकिन हमारा उनसे तो कोई मुकाबला नहीं जो उधर दफ्तरों में बैठे हैं। उनको तो कख भी पता नहीं है भाई, कितना टाइम उन्होंने ग्राउंडों में गुजारा है, कौन से उन्होंने ग्राउंडें देखी हैं, उन्हें क्या मालूम है कि लाहौर में कितनी क्लब हैं, उन्हें मालूम है कि लाहौर में क्लब्स का क्या नाम है, उन्हें मालूम है कि आपके टॉप प्लेयर्स कौन है।
उन्हें मालूम है कि किन पिचों पे कौन से प्लेयर की टेक्निक सूट करती, कौन नहीं करती। उन्हें मालूम है कि कौन सी क्रिकेट खिलाएंगे तो प्लेयर बनेगा, कौन सी क्रिकेट खिलाएंगे तो प्लेयर को नुकसान होगा। उन्हें मालूम है कि जब वो एक इमर्जिंग प्लेयर को खिलाते हैं तो 2 जेन्युइन प्लेयर्स का वो हक मारते हैं। उन्हें मालूम है कि पॉइंट सिस्टम लगाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट से फर्स्ट क्लास रिलेट नहीं करती। उन्हें मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट से खेल के कभी बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे। उन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं है भाई, लेकिन चेयरमैन साहब को सब लेकिन मालूम लगे है। हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं।